पिछले 2 दिनों में इमरान खान साहब के लिए 3 अच्छे फैसले भी आए हैं और इन फैसलों का इमरान खान को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। गो हर तरफ से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इमरान खान साहब स्क्वीज़ किए जा रहे हैं या फंस गए हैं और अब इस चुंगल से नहीं निकल सकेंगे। लेकिन 3 ऊपर नीचे जो चीज़ें आईं उन्होंने इमरान खान को बेतहाशा फ़ायदा पहुंचाया और मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब दोबारा मेरा ख्याल एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। पहली जो चीज़ जिसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ वो इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना केस का फैसला था। गो इस वक्त तक ये महसूस हो रहा है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया और इसमें इमरान खान को सज़ा हो गई है और अब इमरान खान साहब शायद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन जब आप इस फैसले को गौर से पढ़ते हैं, डेप्थ में जाकर देखते हैं, तो आप भी इस चीज़ के कायल हो जाएंगे कि इसका इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा है और जो हुकूमत है इसको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं हुआ जितना इनको फ़ायदा होना चाहिए था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को सिर्फ डी सीट किया गया है और डी सीट किया गया है इस टेन्योर के लिए। लिहाजा ये असम्बली जिसमें ज़ाहिर इमरान खान साहब खुद मौजूद ही नहीं है और ना ही वो इसमें जाना चाहते हैं, तो इससे डी सीट होने का ज़ाहिर इमरान खान साहब को ख़ास नुकसान नहीं है। अब अगर अगले इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। लिहाजा ये 3, 4, 5 महीने की अगर नाअहली हो भी या ये डी सीट हो भी जाएँ तो इसका इमरान खान साहब को क्या नुकसान हो सकता है। अलबत्ता हुकूमत को एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट पीटीआई को राज़ी कर लेती है कि वो कौमी असम्बली में वापस आए, अपने बेंचेस पे बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करें, अपना एक अपोजिशन लीडर दें और फिर हम सब बैठ के कोई कानूनी तरमीम करते हैं, तो इसमें यह होगा कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है फिर कौमी असम्बली में नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो इस असम्बली के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो एक नया अपोजिशन लीडर जो है पीटीआई की तरफ से आएगा और फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामलात को तय कर लेंगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ तक तो फ़ायदा हुआ है कि अगर इस असम्बली में इमरान खान साहब वापस जाते हैं तो इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई को वहाँ आना पड़ेगा। इस हद तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन अगर हम ज़्यादा टोटलिटी में, ज़्यादा डेप्थ में जाकर देखें तो इस फैसले का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की क़यादत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें यह चीज़ भी बड़ी अहम है कि यह फैसला उस वक्त आया जब पीटीआई और गवर्नमेंट के 3 अरकान के दरमियान मीटिंग हो रही थी। तो ये दोनों पार्टीज जब एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात को सेटल करने की तरफ जा रही थी तो उस वक्त ये फैसला आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको पता था इस फैसले का कि इसके फैसले के नताइज क्या हो सकते हैं। एक इसमें इमरान खान साहब ने अच्छी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि जब ये मुजाहरे इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हुए तो उन्होंने खुद ही उन मुजाहरों को कॉल ऑफ कर दिया ताकि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो चलता रहे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में इस फैसले का इमरान खान साहब को कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा क्योंकि जब ये हाई कोर्ट में इशू जाएगा और वहाँ पर डिस्कस होना शुरू हो जाएगा और वहाँ से अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो मेरा ख्याल ये है कि फ़ैसला वहाँ पर उड़ जाएगा और इमरान खान साहब को इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि उनको ये कहा जाएगा कि आप टैक्सेस जमा करवा दें और इमरान खान साहब टैक्स जमा करवा देंगे। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा इमरान खान साहब को इन दोनों में वो है फैटअप की लिस्ट से पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट में आ जाना। ये इमरान खान साहब की मेरा है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इसका क्रेडिट लेते हुए भी आपको नजर आएंगे और ये हकीकत है कि इस सारे सिलसिले का जो क्रेडिट है वो 2 लोगों को जाता है। एक जनरल बाजवा साहब को जाता है कि जिन्होंने बाकायदा GHQ के अंदर एक यूनिट बनाया और उस यूनिट ने दिन रात काम करके पाकिस्तान को उस लेवल तक पहुँचाया कि जहाँ से इसका नाम ग्रे लिस्ट से वाइट में आ सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और जो बड़े फैसले करने थे वो इमरान खान ने करने थे। और ये हकीकत है कि जब इमरान खान साहब के से पूछा गया था कि ये वो मेजर फैसले हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा उबाल भी आ सकता है, एक परेशानी भी हो सकती है, दहशतगर्द हमले भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और वो खासे इन्फ्लुएंसर बाअसर भी हैं और उनकी रसाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उनको छेड़ेंगे तो एक रिएक्शन भी आ सकता है पाकिस्तान के अंदर और उस रिएक्शन का गवर्नमेंट को, रियासत को, दोनों को नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान ने उस वक्त फौरी तौर पे कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है तो आपको ये फ़ैसला करना चाहिए और इस चीज़ को फ़ौजी क़यादत भी मानती है कि इमरान खान साहब अगर उस वक्त ये फ़ैसला ना करते तो शायद पाकिस्तान अब वाइट लिस्ट में ना होता। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में उनमें से बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने फेस सर्जरी करवा रखी थी, जिनको पहचानना भी इतना आसान काम नहीं था। दूसरा, वो सोसाइटी में इस तरह पेनिट्रेट कर चुके थे कि उनको निकालना
और फिर उनको जेल में बंद करना या उनका जो सिलसिला है उसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि बाकायदा इंटरनेशनल रैकेट से जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ज़ाहिर है अगर स्टेट ने चलना था तो फिर उसके लिए इन लोगों से जान छुड़ाना ज़रूरी थी। तो बहरहाल अल्टीमेटली इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब की दोनों की कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आया, और ये हमें इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इसको बार बार क्लेम भी करेंगे और इस क्लेम में इमरान खान गलत नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ वो है आज लाहौर में काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीर। ये इस वक्त क्योंकि मीडिया के अंदर बेशुमार जगहों पर डिस्कस की जा रही है, उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ी बोल्ड तकरीर की। उन्होंने कहा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अवाम के सामने खड़े होकर, एक फोरम पे खड़े होकर ये कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम अपने हलफ की वफादारी नहीं कर रहे, पासदारी नहीं कर रहे, और फिर हमें इस सीट पे नहीं होना चाहिए। तो बड़ी ही बोल्ड तकरीर थी। उसमें उन्होंने इमाम मालिक का जिक्र भी किया, उसमें इमाम अबू हनीफा का जिक्र भी किया। मैंने वो तकरीर बड़े गौर से सुनी है। तो उसमें काजी फाइज ईसा साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, जो मुझे महसूस ये होता है कि शायद अदालत के अंदर एक रियलाइजेशन है कि फ़ैसले मेरिट पे कानून के मुताबिक होने चाहिए। और इस दौरान अगर काजी फाइज ईसा साहब जब उनका टर्न्योर शुरू होगा तो मेरा ख्याल ये है कि गो इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, इनके खिलाफ एक रेफरेंस तैयार किया था, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जब बैठे होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। और अगर पीडीएम की गवर्नमेंट उस वक्त जारी रहती है तो पीडीएम की गवर्नमेंट भी काजी फाइज ईसा साहब को इमरान खान के खिलाफ फैसला करने पर मजबूर नहीं कर सकेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। गो महसूस ये हो रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात शायद आने वाले दिनों में इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू है उसके अगर हम अंडरलाइन देखें तो उससे यूँ महसूस होता है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो उस वक्त इंटायरली सूरत मुख्तलिफ होगी। और चौथी और आखिरी चीज़ कि जनरल बाजवा साहब ने ज़ाहिर है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब ये 5 हफ्ते बाद आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, और इनकी जगह जो नए आर्मी चीफ होंगे वो यकीनन हो सकता है बेशुमार चीज़ों को अनडू कर दें। ये याद रखें कि पाकिस्तानी फ़ौज की ये हिस्ट्री है कि उनका सरबराह जब भी तब्दील होता है तो वो आके शुरू के अंदर वो तमाम पिछली जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको रिवर्स करता है। तो इमरान खान साहब के अपने साथी उनको बता रहे हैं कि जब भी नया आर्मी चीफ आएगा तो ये याद रखिएगा कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट थी तो नए आर्मी चीफ के आने के साथ ही वो सपोर्ट नहीं होगी। तो इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में चौथा ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि जब नया आर्मी चीफ आएगा तो वो शायद नया आर्मी चीफ इस सारे सिस्टम को इस तरह कैरी ना कर सके, इनके बर्डन से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे। और जब वो इस बर्डन से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा तो उसका भी अल्टीमेटली इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। लिहाजा आज के दिन 4 ऐसी चीज़ें जिसका आने वाले दिनों में इमरान खान को सियासी तौर पर फ़ायदा हो सकता है वो मैंने आपके सामने रखे।